श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 1। भारतीय संस्कृति में 12 महीने होते हैं, उसमें माघ के महीने को सर्वोत्तम महीना माना गया है। रामचरित्र मानस में लिखा है कि एक माह जो मकर नहाए, यानी कि माघ के महीने में जो 1 महीने जाकर गंगा जी में स्नान करता है। माघ महीने में नहाने का समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होता है। व्यक्ति संगम में स्नान करता है और 1 महीने वहीं पर रहता है, जिसे कल्पवास के रूप में कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जाने अनजाने किसी भी तरह के पाप अगर उस जातक से हो गए हो तो माघ महीने में स्नान करने से यह पाप नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के साथ साथ उस प्राणी के पूरे घर वालों को बरकत मिलती है, क्योंकि कल्पवास घर का मालिक ही करता है। तो मालिक के उसके परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए लाभकारी होता है। जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, आज सुनिए माघ महात्म्य पहला अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं माघ मास महात्म्य का वर्णन करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभ्यमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मिर्ग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था।
जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाली दानी पुरुष के समान। यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और बलकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। यहीं पर माघ मास प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थी। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था, जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मस्त हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल किराए करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धिक्कार करने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में नहीं आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाए। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के लिए सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर रहा था और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैर से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है, पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन व दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर होता गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी हो सोचने लगा,
मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता भगवान ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं प्रभु। तुम ही सभी कार्यकलापों के कारण भूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख ना भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बारंबार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दांतों के मसूरों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप है भगवान। इस दुनिया की सृष्टि मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी है। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, ये सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। यो गजेंद्र सुर उठाए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुख खुलता जा रहा है। उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिए और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते हुए विष्णु चक्र ने मगरमच्छ का सर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहुस था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका श्राप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधूम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मस्त हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सहस्त्र यात्रा में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को
सूत महर्षि ने सुनाई। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत जी बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी शिलासार्थ से भरी हुई है। उसका अवन्य जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयां और समस्याएं हल होती जाती है। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्व रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चे के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दीजिए। अपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही हमें वे कहानियां सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र सुख को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को सुख महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूल अवतार माना गया है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य है। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल है, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुई। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। 10 अवतारों में वही पहला मत्स्य अवतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय है। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फन हैं। अनंत शेषनाग पर शेषशायी के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा है। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंत काल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वक्त इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है, वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली शंखसर्ण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावट चलने लगती है। तब भयंकर काले बादल हाथी की सूरों जैसी जलधाराएं लगातार गिराने लगती है। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भूभुवर और स्वर्गलोक डूब जाते हैं और चारों तरफ जल को छोड़ कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजश्री नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे। तब वह मछली बोल उठी, हे राजन,
हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाया जाती है। अगर उनसे बच भी जाए, मछुआरे जाल फेंककर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ न दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजश्री थे। विष्णु भगवान के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडल के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडलों से निकालकर बड़ी जगह पर पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बारंबार बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी में, नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजश्री, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिलमिंगल मुझे निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पल भर में 100 योजन बढ़ने वाला तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आगे की विष्णु पुराण की कथा का भाग 2 अगली वीडियो में सुनेंगे। विष्णु पुराण की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंदन, गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थे। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सके।
तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ला पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग वर देकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था।
इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जामाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जामाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नाबाली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय।